नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश भर में कोरोना मीटर सुपर फास्ट स्पीड से भाग रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहां कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। कोरोना का ग्रोथ रेट गिरा है, लेकिन ऐसा सर्वे भी सामने आया जो दिल्ली की चिंता बढ़ा रहा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना के कांटेक्ट में आया। अगर इस सर्वे पर यकीन करें तो दिल्ली में स्थिति बहुत डरावनी है। दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना के संपर्क में आया। इसका मतलब यह कि राजधानी की करीब 23% आबादी पर कोरोना ने अटैक किया, और इससे भी खतरनाक ये कि उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगी। इनमें से ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक हैं। यह डरावना खुलासा किसी निजी एजेंसी या किसी निजी सर्वेयर ने नहीं किया है, बल्कि सरकार अपने आधिकारिक बयान में कह रही है। ये सरकारी मान्यता प्राप्त सर्वे के आंकड़े हैं। टेस्ट हमने उपयोग किया है एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट आईसीएमआर ने उसको वो किया था और स्टडी की थी, और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी, और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा, 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है, और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। दिल्ली का ताजा डेटा भी ये बताता है कि 100 में से 77% आबादी कोरोना रिस्क जोन में है। 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। मतलब करीब 23% कोरोना के संपर्क में आए, और जो 77% बच गए, उनके दरवाजे तक कोरोना कभी भी दस्तक दे सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर यह सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया है, और यह ताजा डेटा केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। सर्वे बिल्कुल ऑथेंटिक है। सीरो सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया गया। सर्वे में शामिल टीमों ने सहमति लेने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के खून के नमूने लिए। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मानकों के मुताबिक एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। इस सर्वे में लैब स्टैंडर्ड के मुताबिक 21,387 सैंपल जमा किए गए। इस टेस्ट की मदद से यह जाना गया कि आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। दिल्ली में जिलेवार किया गया सीरो सर्वे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। सैंपल सर्वे में पता चला कि दिल्ली में 11 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण 20% से ज्यादा है। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली है कि इसकी पूरी डिटेल समझनी बेहद जरूरी होगी। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। सीरो सर्वे के मुताबिक करीब 23% लोग ऐसे हैं जिन पर कोरोना ने अटैक किया, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ने खुद ब खुद किलर वायरस को हरा दिया। यानी दिल्ली के 46 लाख लोगों को इस बात का पता तक नहीं चला कि उनका सामना कोरोना से हो चुका है। और जो 77% अब तक कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं, वो भी कोरोना रिस्क जोन में हैं। यानी 1,54,00,000 की आबादी को कभी भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमित प्रभावित राज्यों में देश में तीसरे नंबर पर है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सीरोलॉजी सर्वे कराने का निर्णय लिया गया था। यह सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया, और डेटा कलेक्शन की तारीख 5 जुलाई तक थी।
दिल्ली को दहला देने वाले कोरोना संक्रमण को लेकर सीरो सर्वे क्या है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सीरो सर्वे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ट्रेंड का पता लगाने में मदद करता है। सीरो सर्वे समझने में मदद करता है कि आबादी का कितना हिस्सा कोविड-19 के संक्रमण के दायरे में आया है, इसमें कितने लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण हैं। सीरो सर्वे के नतीजे के हिसाब से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव किया जा सकता है। सीरो सर्वे के नतीजे के हिसाब से ही रोग के संक्रमण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। भी सर्विलेंस नेटवर्क लगाएं। कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग इन्फेक्शन से जो संक्रमित होते हैं या जो इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, वो हमारे सर्विलेंस के दायरे से छूट जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो लोग एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, दूसरे वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, तीसरे वो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, और तीसरा, चूंकि हमें वायरल लोड बिल्टअप होने में हमारे अपने शरीर की अपनी क्षमता होती है, जिसके अनुसार शहने शहने वायरस का हमारे शरीर में एक लेवल बढ़ता है, और जब वो लेवल एक टेस्ट को पकड़ में आने की सेंसिटिविटी के दायरे में आता है, तभी वो टेस्ट उसको पकड़ पाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में कोरोना डेंजर लाइन कैसे क्रॉस कर गया। देश के दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली के लोग काफी जागरूक भी दिखे। बावजूद इसके दिल्ली का हर चौथा आदमी कोरोना के संपर्क में कैसे आया। दिल्ली में कोरोना प्रकोप के सिर्फ 5 दिन के आंकड़े देखिए, पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। 21 जुलाई को दिल्ली में 1349 नए मामले सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। 20 जुलाई को दिल्ली में 954 नए मामले रिपोर्ट हुए और 35 लोगों की मौत हुई। इसके ठीक 24 घंटे पहले यानी 19 जुलाई को कोरोना के कुल 1211 केस दर्ज हुए और 31 लोगों की मौत हो गई। 18 जुलाई को 1475 केस सामने आए और 26 लोगों की मौत हुई। 17 जुलाई को 1462 केस और 26 मौत हुई। केस और डेथ का ये डेटा बताता है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार क्या है, लेकिन सीरो सर्वे एक बात की ओर और संकेत करता है, और वो है हर्ड इम्यूनिटी। यहां यह जानना जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षा गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना कंट्रोल में है और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर भी कह चुके हैं कि दिल्ली में कोरोना शायद अपने पीक पर पहुंच चुका है और यहां से संभव है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए। दिल्ली में पहले केसेस 4000 पर डे तक हो गए थे, अब वो घट के 2000 या 2000 से कम पर डे हो रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली में कुछ हद तक कर्व जो है वो फ्लैट हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड है। आंकड़े भी बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना पहले के मुकाबले कंट्रोल की ओर बढ़ रहा है। जुलाई में इन्फेक्शन की दर लगातार कम होती जा रही है और अब यह 10% से भी नीचे पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। दिल्ली का रिकवरी रेट भी करीब 84% हो गया है, जबकि डेथ रेट अब 2.95% है। 19 जून को दिल्ली में कोरोना से 3137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस वक्त संक्रमण की दर 23.99% थी। ठीक एक महीने बाद यानी 19 जुलाई को कोरोना से 1211 लोग पॉजिटिव पाए गए और संक्रमण दर 5.99% रिपोर्ट हुई। यह दिल्ली के लिए एक अच्छा संकेत है। दूसरी ओर कोरोना के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया भर में 23 संस्थाएं जुटी हुई हैं। WHO ने जिन 23 कंपनियों का जिक्र किया, उनमें 7 कंपनियां भारत में हैं, जो कोरोना वैक्सीन बनाने के काम में लगी है। भारत में भी कम से कम 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी है। घरेलू फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पैनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। देश भर में 14 जगहों पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। मैप के जरिए समझिए देश में कहां-कहां कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है।
दिल्ली, रोहतक, पटना, कानपुर, गोरखपुर, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, चेन्नई, गोवा, नागपुर और पुणे। बिल्कुल, ये देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम अपनी एक इंडिजिनस वैक्सीन बना रहे हैं। इंडिया भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन यूजुअली हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं और हमारी रिसर्च पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। ये पहली दफ़ा है कि हम एक्टिव रिसर्च करके एक नई वैक्सीन बना रहे हैं और ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी आगे एडवांस स्टेज में है और मेरा ये मानना है कि ये वन ऑफ द 4 रनर्स है पूरी दुनिया में एज वैक्सीन फॉर कोविड-19। सीरो सर्वे में दिल्ली की जो पिक्चर सामने आई वो डराती भी है और सचेत भी करती है। सर्वे ये भी बताता है कि कोरोना से जारी जंग में इंसानियत की जीत होनी तय है। साथ ही भारत में वैक्सीन का ट्रायल कोरोना के खिलाफ उम्मीद की नई लौ जला रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ जाएगी।